वेलकम लर्नर्स टू अनअकैडमी। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो गेट एग्जाम देने के बाद स्टूडेंट्स के माइंड में घूम रही है कि मैम गेट 2026 सीएस एग्जाम जो 2 शिफ्ट में हुआ था 8 फरवरी को, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। क्या मेरा गेट क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, और क्या मिनिमम गेट स्कोर होना चाहिए जिससे कि इस आईआईटी में एडमिशन मिले या इस एनआईटी में या पीएसयू में। तो वो सारी इंफॉर्मेशन हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि गेट सीएसआईटी का कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रहने वाला है 2026 में। तो उससे पहले हम थोड़ा प्रीवियस डेटा को एनालाइज करेंगे कि लास्ट 5 इयर्स में क्या कट ऑफ रहा है इन कैटेगरीज में, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी। तो पहले हम बात करेंगे गेट 2021 की, जिसमें कि कट ऑफ जो था वो 26.1 था जनरल कैटेगरी का, 23.4 था ओबीसी का और 17.4 था एससी एसटी पीएच का। जो ड्रॉप हो गया 1 मार्क्स से गेट 2022 में और हो गया 25 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 22.5 और एससी एसटी के लिए 16.6। और फिर वो इतना हाई हो गया 2023 में कि 7 मार्क्स का इंक्रीमेंट आपने देखा होगा। जो 32.5 का कट ऑफ सबसे ज्यादा इस साल कट ऑफ आई थी 2023 में, 29.2 ओबीसी और 21.6 एससी एसटी। और फिर वो 5 मार्क्स का ड्रॉप ले लिया 2024 में, जो 27.6 का कट ऑफ था जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 24.8 और 18.4 का कट ऑफ एससी एसटी में देखने को मिला है। ठीक है, फिर यहाँ पे 2025 गेट में 29, थोड़ा सा 2 मार्क्स का बढ़ा घटा बढ़ा, बस यही हो रहा है। तो अगर पेपर इजी टू मॉडरेट आता है ना, तो ज्यादातर यही देखा जाता है कि आपका कट ऑफ जो है वो ज्यादा आ रहा है, जैसे कि 2023 में आया था। और मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर रहता है तो कट ऑफ आपका 25 से 30 मार्क्स के रेंज में ही रहता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, जो गेट 2026 होगा उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 29 मार्क्स से 32 आप देखने को मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी में गेट 2026 का जो कट ऑफ है वो आपको देखने को मिल सकता है 26 से लेकर के 29 के रेंज में, और एससी एसटी पीएच के कैटेगरी में 19 से लेकर के आपको देखने को मिल सकता है 22 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। आई वुड से 29 भी नहीं, 28 आप इसको लगा लो, 28.10, 28 से 32 कुछ इस रेंज में आएगा। ऑल्सो जो आईआईटी बॉम्बे है उसके लिए मिनिमम कितना गेट स्कोर आपको रिक्वायर्ड है, तो हम कुछ प्रीवियस डेटा को देख लेते हैं। तो जैसे गेट 2024 में जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहा था गेट स्कोर के रिस्पेक्ट में, वो थोड़ा ये गलत लग रहा है। इट वाज लाइक 850 गेट स्कोर था, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये और ये 870, मतलब मैं आपको यही बोलूंगी कि मिनिमम 850 का गेट स्कोर आपको चाहिए जनरल कैटेगरी में, अगर आप 2026 के लिए अपीयर किए हैं तो। बाकी 800 आपको ओबीसी के लिए चाहिए होंगे। ईडब्ल्यूएस का भी देखो 850 ही रहेगा, ठीक है। जो जनरल का होता है आसपास वही ईडब्ल्यूएस का भी होता है। और पीडब्ल्यूडी का जो है वो कट ऑफ थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू बाकी कैटेगरीज ऑब्वियसली। तो एससी का 700 और एसटी का 400, तो पीडब्ल्यूडी का आप मान करके चल सकते हो कि मिनिमम 550 गेट स्कोर आपको मिलेगा। आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लेने के लिए आपको कम से कम 850 का गेट स्कोर मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईआईटी मद्रास की। तो आईआईटी मद्रास में मिनिमम कितना गेट स्कोर चाहिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए 845 था गेट 2024 में, और 2025 में 881 था। बाकी कैटेगरीज का भी आप देख सकते हो। तो गेट 2026 में कितना रिक्वायर्ड होगा, तो आई वुड से 885 मिनिमम गेट स्कोर चाहिए होगा जनरल कैटेगरी में, और ओबीसी कैटेगरी में 780 का गेट स्कोर, और एससी कैटेगरी में आपको 615 का गेट स्कोर, और एसटी कैटेगरी में 600 का गेट स्कोर, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यू कैन से दैट कि इसका कट ऑफ भी आपको चाहिए होगा 600 मिनिमम, ठीक है। और आईआईटी दिल्ली में देखो, आईआईटी मद्रास कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है प्लेसमेंट के हिसाब से, तो काफी अच्छा कॉलेज है। आईआईटी दिल्ली की बात करते हैं, तो आईआईटी दिल्ली में भी मिनिमम आपको 800 का गेट स्कोर चाहिए होगा इन दोनों कैटेगरी में, और ओबीसी में आप 730 का गेट स्कोर मान के चलो। यहाँ पे भी, यहाँ पे आप 570 का, और यहाँ पे भी 570 का, ये एक्सपेक्टेड है जो गेट 2026 के लिए होने वाला है। आईआईटी खड़गपुर में क्या एक्सपेक्टेड गेट स्कोर का कट ऑफ होने वाला है, तो जैसे कि मेरे को 2024 का डेटा मिला है कि जनरल में इतना था, तो उसमें थोड़े लो गेट स्कोर पे आपको कॉलेजेस
कॉलेजेस मिल जाएंगे IIT खड़गपुर जैसे। तो यहाँ पर आपको मिनिमम जो गेट स्कोर है वो 790 लगभग, यहाँ पे 750, यहाँ पे 700 और 720 आप मान करके चलो, यहाँ पे आपको 550 और यहाँ पर 470। तो ये मिनिमम गेट स्कोर रिक्वायर्ड है गेट 2026 में IIT खड़गपुर में एडमिशन लेने के लिए। टॉकिंग अबाउट IIT रुड़की, तो IIT रुड़की में आपको मार्क्स के बेसिस पे दे रखा है। तो इसमें अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको मिनिमम 75 मार्क्स आपके आने चाहिए, 75 मार्क्स गेट में टू गेट इनटू दिस IIT। और अगर EWS कैटेगरी तो मिनिमम 70 मार्क्स, और यहाँ पे भी 70 मार्क्स, यहाँ पे आपको 50 मार्क्स की रिक्वायरमेंट और यहाँ पे भी आपको 50 मार्क्स की। बात है IIT हैदराबाद की, तो IIT हैदराबाद में जो 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा वो आप मान करके चल सकते हो कि इट विल बी, ये थोड़ा गलत है गेट 2025 का डेटा। तो यहाँ पर इतना, ये जो है ना रैंक दे रखी है, दिस इज रैंक, तो इसके बेसिस पे एक्सपेक्टेड मुझे जो लग रहा है कि ये थोड़ा गलत डेटा है, इसको आप हटा दें। तो IIT हैदराबाद का मैं आपको चेक करके बताऊंगी। DRDO की बात करते हैं, PSU की, तो DRDO इंटरव्यू थ्रू गेट लेता है। तो इसका इंटरव्यू का कट ऑफ निकलता है जो जनरल कैटेगरी का इतना रहा है, EWS का, OBC का, SC ST का। तो गेट 2026 के लिए आप मान करके चलो कि 720 का मिनिमम गेट स्कोर रहेगा, 500 रहेगा EWS के लिए, OBC के लिए रहेगा 530 और SC कैटेगरी के लिए आप मान करके चल सकते हो 460 और ST कैटेगरी के लिए 370। नेक्स्ट यहाँ पर बार्क का कट ऑफ क्या होने वाला है, तो एक्सपेक्टेड जो गेट 2026 में आपको देखने को मिलेगा वो होगा 820 का मिनिमम गेट स्कोर, यहाँ पर आपको 630 का, और यहाँ पर आपको देखो ये गेट का कट ऑफ होता है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। इंटरव्यू का कट ऑफ क्या होगा वो आप इतना ही रेंज में मान करके चलिए। और कितने कैंडिडेट्स को कॉल करके बुलाया गया था, देखो, तो इट वाज 213 और ये 153, तो कुछ इस तरीके का, तो यही एक्सपेक्टेड आपका रहने वाला है। ना पावर ग्रिड की बात करते हैं तो एक्चुअल कट ऑफ जो रहा है वो 67.88 मार्क्स के बेसिस पे रहा है, ठीक है। वैसे इसका आप 70 मार्क्स मान करके चलो, इसका आप 60 मान करके चलो, इसका आप 55 मान करके चलो, और इसका आप 42 मान करके चलो, ठीक है। तो दैट्स इट स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी क्लैरिफिकेशन मिली होगी कि आपका मिनिमम कितना गेट स्कोर होना चाहिए टू गेट इनटू दीज PSUs एंड IITs, और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा गेट कंप्यूटर साइंस का। सेशन को एंड करने से पहले आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिलती है। ऑल्सो न्यू बैच स्टार्ट हो गया है हमारा गेट 2027 एंड गेट 2028 के लिए, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि 12 फेब से ये न्यू बैच स्टार्ट हुई है, जहाँ पे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट कोर्स शाम को 6 बजे डेली लाइव पढ़ा रही हूँ। तो पराक्रम बैच है 2027 का, सक्षम बैच है 2028 कंप्यूटर साइंस का। और जो बच्चे यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ऑफर जो है वो 14 फेब को एंड हो जाएगा। तो आप यूज कीजिए मेरा रेफरल कोड HelloSonu01, जिससे कि आपको डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी, और इन प्लान्स को इनरोल जरूर करें। थैंक यू सो मच। लेट्स